आज ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है और आभार है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में हम ये समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चारों वेद, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, 18 पुराण, 60 नीतियां और 108 पुराणों का अगर अध्ययन कर लेता है तो वह परम ज्ञानी है। या कोई जीव अगर किसी विषय में पीएचडी कर लेता है तो वो ज्ञानी है। परंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में हम इन्हें ज्ञानी नहीं कहेंगे। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जब परमात्मा के हृदय में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ही सृष्टि का सृजन हुआ था। और यह सब परमात्मा का ही विस्तार है। हर एक जीव के शरीर में उस परमात्मा का ही अंश है। और हम अगर ये समझते हैं कि हर एक जीव के शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा है, तो ऐसा नहीं है। सबके शरीर में उसी परमात्मा का अंश है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वो परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है और हम भी उसी के अंश हैं। हम भी ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मस्मि। अब जानते हैं ज्ञान क्या है। अपने ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ में जान लेना और उसमें स्थित हो जाना ही ज्ञान है। यह मनुष्य शरीर तो आत्मा पर इस नश्वर संसार का एक आवरण मात्र है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। परंतु हम इस सत्य से भटक गए हैं और अपने आप को शरीर मात्र ही मानते हैं। इस सत्य को मैं एक दृष्टांत द्वारा समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक समय में एक शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछुड़ गया और वो भेड़ों के झुंड में जा मिला। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो भेड़ों की तरह ही व्यवहार करने लगा। और धीरे धीरे उसी वातावरण में वो बड़ा हो गया।
कुछ समय के पश्चात शेर ने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया और उसको समझाने का प्रयत्न किया कि भाई तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। परंतु उसकी समझ में आसानी से नहीं आया। जैसे कि जीव की समझ में नहीं आता कि वो स्वयं ही ब्रह्म है। तो शेर उस बच्चे को एक जलाशय के किनारे ले गया और जलाशय में उसको अपना और उसका प्रतिबिंब दिखलाया और उसको समझाया कि देखो, हम और तुम एक जैसे हैं ना। उसने कहा हाँ। फिर शेर ने एक दहाड़ मारी और उस बच्चे से भी कहा कि तुम भी दहाड़ मारो। तो उसने भी दहाड़ मारी। तो शेर ने कहा देखो, हम और तुम एक ही हैं ना। तब उसकी समझ में आ गया और उसके पश्चात वो शेर की तरह ही व्यवहार करने लगा। अगर आप भी ये समझ जाएं कि आपका वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद है और आपको यह आत्मबोध हो जाता है, तो यही ज्ञान है। परंतु यह जान लेना, यह ज्ञान हो जाना इस कलयुग में बहुत कठिन है। इसके लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता है, जो कि कलयुग में मिलना अति दुर्लभ है। राजा जनक को महाराज अष्टावक्र ने क्षण मात्र में ही उनको आत्मबोध कराया था और आत्मबोध होते ही वो ध्यानस्थ हो गए और संसार में रहते हुए भी वो सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं रहे और भौतिक संसार की आसक्ति समाप्त हो गई। इसी प्रकार अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें तो हम भी मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए पहले हमको अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करना होगा। ये चित्त वृत्तियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर। इन चित्त वृत्तियों के शांत होते ही हमें राग द्वेष से छुटकारा मिल जाएगा। हमें अपने आप ही विरक्ति का अनुभव होने लगेगा और हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे और यही सोचेंगे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। और जीव को पार्जन करते हुए शास्त्र वेद कर्म करने लगेंगे। ईश्वर आप सबको आत्मबोध कराए
और आप सब मुक्त होकर जीवन का आनंद लें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबका कल्याण हो। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।